बिहार के बाहुबली नेता कहे जाने वाले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फोन कर दी धमकी। यूएई के नंबर से फोन पर जान से मारने की दी गई धमकी। बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या पर पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का क्रिमिनल बताते हुए 24 घंटे के अंदर बिश्नोई गैंग का नेटवर्क खत्म करने का दिया था बयान। अब पप्पू यादव को मिली जान से मारने की धमकी। पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान से फोन पर किया था बात, कहा था हम उनके साथ हैं। अब लॉरेंस गैंग पप्पू यादव को जान से मारने की दे रही धमकी। पप्पू यादव ने सुरक्षा की कर रहे मांग। छठ गीतों के लिए मशहूर लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा की हालत अभी स्थिर। शारदा सिन्हा को दिल्ली एम्स में ऑक्सीजन सपोर्ट में रखा गया है। शारदा सिन्हा की तबीयत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बनाए हुए नजर। दिल्ली में बिहार के रेसिडेंट कमिश्नर को इलाज की समुचित व्यवस्था करने का दिया निर्देश। जदयू के संजय झा ने दी जानकारी। संजय झा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि पद्म भूषण से सम्मानित सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा एम्स दिल्ली में भर्ती है। हम उनके जल्द शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए रखे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा भेजे गए 12 करोड़ रुपए के कानूनी नोटिस पर जदयू प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार की आई बड़ी प्रतिक्रिया। तेजस्वी यादव पर दिया बड़ा बयान। नीरज कुमार ने कहा कि अभी तो सैलरी घोटाले का ही खुलासा किया है। तेजस्वी यादव प्रतीक्षा करें, उनके नाम के साथ और भी घोटाले जुड़ने वाले हैं। मैं ठग ग्रंथ लिखने की तैयारी में हूँ। टीम इंडिया के क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे ने नीतीश कुमार की जदयू पार्टी का थामा दामन। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे ने कहा, मैं जदयू परिवार का शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे घर वापसी का मौका दिया है। हमारी कोशिश होगी कि पार्टी और नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करे।